मूवी का स्टार्ट किंग मिंग नामी बच्चे से होता है जो अपने मास्टर जोंग सिंग के अंडर एक प्रोटेक्शन स्पेल की प्रैक्टिस कर रहा होता है पर सही से सीख नहीं पाता। ये एक ऐसा स्पेल है जो एक अच्छा यिंग यांग मास्टर बनने के लिए बहुत जरूरी है। किंग मिंग इस स्पेल की प्रैक्टिस करते ही बड़ा हो जाता है पर उसे सही से सीखने में अभी भी नाकामयाब रहता है। फिर एक दिन अचानक उन पे एक स्नेक अटैक करता है। किंग मिंग को जोंग सिंग दूसरी जगह टेलीपोर्ट करके उस स्नेक से फाइट करने के लिए अपने 4 गार्डियंस को बुला लेता है जो कि हर यिंग यांग मास्टर के पास होते हैं, मगर उस स्नेक को खत्म करना मुश्किल हो रहा होता है। तभी किंग मिंग सब स्टूडेंट्स को लेके वहाँ पहुँच जाता है। स्नेक किंग मिंग पे अटैक करने लगता है तो उसे बचाने के लिए जोंग सिंग आगे आ जाता है। ये देखते हुए जोंग सिंग का एक गार्डियन खुद को सेक्रीफाइस करते हुए स्नेक को मार देता है। मरने से पहले जोंग सिंग किंग मिंग को बताता है कि ये स्नेक तो बस एक ट्रेलर था, असल मॉन्स्टर तो इंपीरियल सिटी में कैद है। जोंग सिंग किंग मिंग को बताता है कि बहुत सालों पहले लोगों की डिजायर्स की वजह से एक डीमन स्नेक दुनिया में आया था जिसे मारने के लिए 4 मास्टर्स जमा हुए। उन्होंने उसे मारा तो नहीं पर इंपीरियल सिटी में कैद कर दिया। जब भी वो डीमन इंपीरियल सिटी से बाहर जाने की ट्राई करता है सब मास्टर्स वापस सिटी में जाके उसे रोकते हैं। जोंग सिंग को लगता है कि अब वो टाइम आ गया है कि मास्टर्स को इंपीरियल सिटी में गैदर होके डीमन को रोकना होगा। इसके लिए जोंग सिंग किंग मिंग को वहाँ भेजता है। सीन्स इंपीरियल सिटी पे शिफ्ट होते हैं जहाँ सिटी की क्वीन स्नेक के वापस आने की न्यूज मिलके बहुत परेशान होती है। किंग मिंग सिटी पहुँच के मास्टर बूया से मिलता है। बूया वहाँ एक डीमन को देख के उस पे अटैक करने लगता है क्योंकि उसे डीमन से नफरत होती है। किंग मिंग डीमन को बूया से प्रोटेक्ट करता है और उसे अपना गार्डियन बना लेता है। कासल में दिखाया जाता है कि 3 मास्टर्स आ चुके हैं, किंग मिंग, बूया और लोंगाई, पर होंगुरु अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा होता। तीनों मास्टर्स को क्वीन का गार्ड और कासल का प्रीस्ट हीशोए बताता है कि स्नेक को कैद करने वाला रिचुअल कल सुबह परफॉर्म होगा। उसी दौरान में किंग मिंग फील करता है कि हीशोए की शक्ल उसके मास्टर जोंग सिंग से बहुत मिलती है। नेक्स्ट डे जब सब मास्टर्स प्रिंसेस ज़ैंग पिंग से मिलते हैं तभी कासल में न्यूज पहुँचती है कि होंगुरु को एक हेयर डीमन ने मार दिया है। ये न्यूज सबके लिए बहुत शॉकिंग होती है। इस सब को डिस्कस करने के लिए सब एम्प्रेस के पास पहुंचते हैं जो हमेशा पर्दे के पीछे ही रहती है। एम्प्रेस इस सब की जिम्मेदारी प्रिंसेस ज़ैंग पिंग को दे देती है। प्रिंसेस होंगुरु की डेथ की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है और 4th मास्टर क्वीन के गार्ड हीशोए को बना देती है। चारों मास्टर्स रिचुअल परफॉर्म करना शुरू हो जाते हैं ताकि इंपीरियल सिटी के 4 गार्ड स्टैचू को वापस लाइफ की तरफ ला सके। रिचुअल के दौरान में ही मास्टर्स को पता चलता है कि किसी डीमन ने प्रिंसेस पे अटैक किया है। इस पर मास्टर्स रिचुअल छोड़ के प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने चले जाते हैं। बूया प्रिंसेस के अटैक किए हुए डीमन की स्पिरिट ही यूज करते हुए बाकी का रिचुअल कंप्लीट करता है। रात को अचानक इंपीरियल सिटी का मौसम चेंज होने लग जाता है और आसमान का कलर ब्लैक होने लग जाता है। ये देख किंग मिंग और बूया समझ जाता है कि सिटी पे वापस किसी डीमन ने अटैक किया है। जब दोनों प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ मास्टर हीशोए और लोंगाई में फाइट चल रही है। हीशोए उन दोनों को बताता है कि लोंगाई क्वीन पे अटैक करने जा रही थी। किसी को कुछ भी समझ नहीं आती है जिस पर चारों मास्टर्स में फाइट स्टार्ट हो जाती है। इसी फाइट के दौरान लोंगाई भी उसी हेयर डीमन के हाथों मारी जाती है जिसने मास्टर होंगुरु को मारा था। मरने से पहले लोंगाई क्वीन के बारे में कुछ सच बताने की ट्राई करती है मगर वहाँ कोई भी उसकी बात नहीं समझ पाता। लोंगाई भी उन्हें सच बताने से पहले ही मर जाती है। इस सब इंसिडेंट के बाद किंग मिंग और बूया मिलते हैं। दोनों को अलग अलग इंसान पे शक होता है। किंग मिंग को तो क्वीन पे शक होता है जबकि बूया को हीशोए पे शक होता है। इस पर दोनों अपनी अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करने चले जाते हैं। किंग मिंग जब अपने रूम में जाता है तो देखता है कि प्रिंसेस ज़ैंग पिंग वहाँ पहले से है और वो किंग सिंग के सामान से स्पेशल स्वॉर्ड निकालने की ट्राई कर रही होती है जो कि उस डीमन स्नेक को मारने के लिए यूज होगी। वो डीमन स्नेक सिर्फ और सिर्फ उसी स्वॉर्ड से मर सकता है। इससे पहले कि किंग सिंग प्रिंसेस से इसकी वजह पूछ सकता डीमन वहाँ आकर प्रिंसेस पे अटैक कर देती है जिसके बाद हेयर डीमन किंग सिंग को क्वीन की पिक्चर देती है जो कि बिल्कुल प्रिंसेस की तरह है। ये देख किंग सिंग हैरान रह जाता है। उसे बहुत सी चीजें समझ भी आ जाती हैं। इसके फौरन बाद वो बूया के पास जाता है। बूया जो कि हीशोए से इन्वेस्टिगेट करने गया था किंग सिंग
जिंग को बेहोश जमीन पे पड़ा मिलता है। किंग जिंग स्पेल करते हुए उसे होश में लाता है, जिसके बाद वो दोनों बाहर जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि प्रिंसेस और हीशोए हाथ पकड़े वहाँ से जा रहे हैं। बूया तो ये सब देख के हैरान रह जाता है। बूया उन दोनों से पूछता है कि उन दोनों ने अपनी ही क्वीन को धोखा क्यों दिया और इस हद तक चले गए कि उसे मारने की भी ट्राई की। तभी किंग जिंग रिवील करता है कि प्रिंसेस ही क्वीन है और पर्दे के पीछे जो क्वीन बैठी है वो असल में क्वीन का स्टैचू है। उस स्टैचू को कंट्रोल करने वाला हीशोए था। किंग जिंग बूया को बताता है कि जब फोर मास्टर्स ने इंपीरियल सिटी में आके डीमन स्नेक से फाइट की थी तो उन्होंने उसे हरा दिया था, जिसके बाद उन्होंने उसे वही सिटी में कैद तो कर दिया था, मगर प्रिंसेस ने उस स्नेक को अपनी बॉडी में प्रोटेक्शन दी, जिसके फौरन बाद प्रिंसेस की एज बढ़ना रुक गई। इन शॉर्ट वो इमॉर्टल बन गई। इस फायदे के साथ साथ प्रिंसेस को नुकसान भी हुआ। स्नेक को अपने अंदर प्रोटेक्शन देने पर उसे इमॉर्टैलिटी तो मिल गई, पर जैसा कि स्नेक को मास्टर्स ने इस सिटी में कैद किया था तो प्रिंसेस उसे अपने अंदर प्रोटेक्ट करने की वजह से इस सिटी से बाहर नहीं जा पाती। अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो वो मर जाएगी। अब सिटी के अंदर एक ही तरह की लाइफ गुजार के प्रिंसेस तंग आना शुरू हो जाती है। ना तो वो इस सिटी से बाहर जाके कुछ एक्सप्लोर कर सकती है और ना ही उसकी एज बढ़ रही है। इस सब की वजह से प्रिंसेस डिप्रेस होना शुरू हो गई और फिर एक दिन सिटी में एंटर हुए किंग जिंग के मास्टर जोंग जिंग के उसकी सिटी में आने पर प्रिंसेस और उसके बीच कनेक्शन बन गया और दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार हो गया। पर अब जोंग जिंग भी हमेशा के लिए एक ही सिटी में नहीं रह सकता था। इससे पहले कि प्रिंसेस की मजीद उसके लिए फीलिंग्स बढ़ती, वो सिटी छोड़ के चला गया। पर जाने से पहले उसने हीशोए नाम का एक गार्डियन एंजल बनाया जो कि बिल्कुल उसकी शक्ल का था, जिससे उसने प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपीरियल सिटी में ही छोड़ दिया। पर प्रिंसेस इस बात को नहीं जानती। उसे लगता है कि वो जोंग जिंग ही है। अब बात कुछ ऐसी है कि जोंग जिंग के मरने के बाद उसका गार्डियन एंजल भी वीक होने लग जाता है। प्रिंसेस और उसे उसके ऐसे वीक होने की वजह तो समझ नहीं आती, पर प्रिंसेस उसे इतना प्यार करती है कि बहुत परेशान हो जाती है। हीशोए के अंदर भी इमॉर्टल होने का लालच पैदा होता है और वो प्रिंसेस को बेवकूफ बना के अपनी बात मनवाने के लिए तैयार कर लेता है। अब प्रिंसेस के अंदर जो स्नेक है, प्रिंसेस को उसको जन्म देना होगा, जिसके बाद हीशोए उसे अपनी बॉडी में प्रोटेक्शन देके इमॉर्टल हो जाएगा। किंग मिंग जब तक बूया को ये सब बता के फारिग होता है तो किंग मिंग और बूया हीशोए पे अटैक करते हैं, मगर हीशोए अपना टेलीपोर्ट स्किल यूज करते हुए उन दोनों को वहाँ फंसा के प्रिंसेस को लेके वहाँ से चला जाता है। किंग मिंग की टेलीपोर्ट स्किल्स अच्छी होने की वजह से वो बूया को बचाकर फ्री होता है, जिसके फौरन बाद वो दोनों प्रिंसेस और हीशोए को रोकने जाते हैं तो देखते हैं कि देर हो चुकी है। प्रिंसेस स्नेक को जन्म दे चुकी है और हीशोए अब उस स्नेक को अपने अंदर लेके एक डीमन बन चुका है। इस सब के बाद प्रिंसेस और हीशोए सिटी को तबाह करने आगे बढ़ते हैं, पर इससे पहले कि वो ऐसा करते, रिचुअल की वजह से स्टैचूज एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं ताकि वो डीमन स्नेक सिटी से बाहर ना जा सके। तभी किंग मिंग और बूया देखते हैं कि सिर्फ 3 ही स्टैचूज एक्टिवेट हुए हैं, पर 4th वाला जो कि बर्ड का स्टैचू है वो एक्टिवेट नहीं हुआ। उसे एक्टिवेट करने का काम हीशोए का था, जिसने रिचुअल सही परफॉर्म करके उसे एक्टिवेट नहीं किया। ये सब देखते हुए किंग मिंग अपनी हेल्प के लिए अपने गार्डियंस को बुला लेता है, जो कि किलिंग स्टोन, मैट पेंटर और स्नोहो हैं। मैट पेंटर किंग मिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए एक वॉल उसकी चारों तरफ बना देती है, जबकि बाकी दोनों मिलके स्नेक से फाइट स्टार्ट कर देते हैं। गार्डियन एंजल्स डीमन स्नेक को बहुत कमाल फाइट देते हैं कि सिचुएशन हीशोए को अपने हाथ से निकलती नजर आती है। इस पर वो खुद अपनी रियल फॉर्म में सामने आके गार्डियन एंजल से फाइट स्टार्ट करता है और सबको बुरी तरह हरा देता है। बूया को बस यही डर होता है कि कहीं स्नेक सिटी से बाहर ना चला जाए, जिस पर वो खुद को सैक्रिफाइस करते हुए अपनी सब पावर्स लगा के बर्ड के स्टैचू को एक्टिवेट करने की ट्राई करता है और इसमें सक्सेसफुल भी हो जाता है। स्टैचू एक्टिवेट हो जाता है और 4th वॉल भी बन जाती है, जिससे स्नेक इस सिटी से बाहर नहीं जा पाएगा। इसके बाद अचानक बर्ड का स्टैचू टूटता है और बूया उसी बर्ड के फॉर्म में ज्यादा पावरफुल हुए बाहर आता है। बूया आगे बढ़ के हीशोए से फाइट स्टार्ट कर देता है। इनकी फाइट का फायदा उठा के किंग मिंग खुद को स्नेक के अंदर टेलीपोर्ट करता है, जहाँ वो प्रिंसेस को अपने साथ जोंग जिंग की लास्ट मेमोरी दिखाता है, जिसमें जोंग जिंग ने कन्फेस किया था कि वो प्रिंसेस से बहुत प्यार करता
करता है और बस यही चाहता है कि प्रिंसेस वो करे जो सही है। इसके फौरन बाद प्रिंसेस किंगमिंग के साथ स्नेक से बाहर आती है, जहाँ अभी तक बूया और हीशोय में एक इंटेंस फाइट चल रही होती है। किंगमिंग बूया को बताता है कि इस सब को हराने का बस एक ही वे है कि वो उसे जोंगजिंग की दी हुई स्वॉर्ड से स्टैब करे। ये जान के बूया स्वॉर्ड लिए हीशोय को स्टैब करने लगता ही है कि हीशोय अपनी पावर्स को यूज करते हुए स्वॉर्ड को नीचे फेंक देता है। प्रिंसेस उस स्वॉर्ड को उठा के हीशोय से कहती है कि उसे ये सब रोकना होगा वरना वो खुद को मार देगी। ये कहते ही क्वीन अपना गला उस स्वॉर्ड से काट देती है। हीशोय भी प्रिंसेस से प्यार करता है और इसीलिए उसे ऐसे मरता देख शॉक में आ जाता है। इस बात का फायदा उठा के बूया स्वॉर्ड पकड़ता है और हीशोय को स्टैब कर देता है, जिसके फौरन बाद हीशोय की डेथ हो जाती है। हीशोय के साथ साथ उसकी स्नेक की भी डेथ हो जाती है। स्नेक के मरते ही प्रोटेक्शन वॉल्स भी डिसअपीयर हो जाती हैं, क्योंकि जिस काम के लिए उन्हें बनाया गया था वो ही खत्म हो गया है, तो अब उनकी भी जरूरत नहीं है। लास्ट सीन्स में बूया और किंगमिंग एक दूसरे को बाय बोलते अपने अपने रास्ते जाते हैं, जबकि मास्टर लॉ गाय जिसे हेयर डीमन ने मारा था अभी भी जिंदा दिखाई जाती है और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है।